राधे राधे दोस्तों। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव सुबह की धुंध में अक्सर ऐसे छिप जाता था जैसे कोई राज अपने भीतर समेटे हो। वहीं रहती थी गोरी, देखने में साधारण, दुबली पतली और चुप रहने वाली लड़की थी। लोग कहते थे सीधी है, ज्यादा बोलती नहीं है, पर कोई नहीं जानता था कि गोरी के भीतर एक अजीब सी तलब पल रही थी। मिट्टी की तलब, जो वह उसको बचपन से ही थी। बचपन में माँ के साथ खेतों में जाती थी तो खेत में उंगलियों पर लगी मिट्टी को मुंह में डाल लेती थी और उसे इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि वो कई बार ऐसी ही प्रक्रिया करती रहती थी। माँ डांटती, फिर हंसती थी, फिर भूल जाती। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आदत धीरे धीरे उसकी ज़रूरत बन जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, मिट्टी उसके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं रह गई थी, वे उसका सुकून बन गई थी, उसकी तलब बन गई थी। वह उसके बगैर जैसे अब उसकी ज़िंदगी अधूरी थी। गांव में बाहर घने जंगल थे और उनमें आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वही मिट्टी अलग सी होती थी, कहीं लाल थी तो कहीं पीली, कहीं सफेद तो कहीं गीली। गोरी को लगता था कि हर जगह की मिट्टी का अलग ही स्वाद होता है। वे अक्सर अकेले वहां जाती तो कभी कभी अपने सबसे करीबी सहेली ललिता को भी साथ ले जाती थी। ललिता उससे बिल्कुल उलट थी, हंसमुख थी, बोलने वाली, सपने देखने वाली। वह पहली थी जिसने गोरी को इस आदत को देखा और डरने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करी। शुरू में ललिता ने उसे कई बार रोकना चाहा, पर जब गोरी की आंखों में अजीब सा सुकून देखती तो वह भी उसके साथ वह बैठ जाती थी। पहले मजाक में उसने खाया और धीरे धीरे फिर उसकी आदत बन गई। दोनों सहेलियां जंगल के भीतर किसी चट्टान के पास बैठ जाती और मिट्टी की हथेलियों से मसलती, उसकी खुशबू सूंघती और फिर थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल लेती। यह सब वह छिपकर करती थी, किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि गांव वालों को पता चलता तो बदनामी होती और ऊपर से उसकी माँ को भी पता लग जाता, जिससे उसकी खूब पिटाई होती। समय बीतता गया, गौरी की शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसे अक्सर चक्कर आते, पेट में दर्द रहता, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती। ललिता भी थकान महसूस करने लगी थी, लेकिन दोनों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगता था कि यह तो एक बस अजीब सी आदत है और जो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। क्या एक दिन ललिता अचानक बेहोश हो गई। उसे तेज बुखार था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। गांव वालों ने छोटे से अस्पताल से उसे फिर शहर ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, पर उसके शरीर में संक्रमण फैल चुके थे। मिट्टी से मौजूद जहरीले तत्व, कीड़े, बैक्टीरिया, सब ने मिलकर उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। धीरे धीरे वह मिट्टी उन्हें अंदर से खाती जा रही थी। गोली अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मिट्टी जो उसे सुकून देती थी, उसकी सहेली को उससे छीन लेगी। कुछ दिनों बाद ललिता की मौत हो गई। वह हंसी, ललिता की वह आवाज, उसके सपने, सब एक झटके में खामोश हो गए। ललिता की मौत के बाद गोरी बहुत ज्यादा टूट गई। अपराध बोध से उसने घेर लिया। उसे लगता था कि उसकी मौत की जिम्मेदार वह खुद ही है। अगर मैंने उसे रोका नहीं होता तो वह खुद, या खुद को रोक लिया होता तो वह ललिता आज हमारे साथ होगी। पछतावे से उस कुछ बदलने वाला तो नहीं था। कुछ ही हफ्तों में गोरी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा, खून की कमी हो गई, शरीर में सूजन और दिमाग में अजीब सन्नाटा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी है और अगर आदत नहीं बदलेगी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पहली बार गोरी को सच से डर लगने लगा। मौत का डर नहीं, बल्कि वह वादा जो उसने अनजाने में ललिता से किया था और शायद अब टूटने वाला था। ललिता कहा करती थी, गोरी हमें आगे कुछ बनना है, यूं ही नहीं मर जाना है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी गौरी ने उसे रात खुद एक वादा किया कि वह जिएगी, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि ललिता के लिए भी। इलाज आसान नहीं था। शरीर को मिट्टी की आदत थी और दिमाग उसे मांगता था। कई बार उसने छिपकर मिट्टी खाने की कोशिश की, फिर खुद से भी नफरत करने लगी। डॉक्टर, काउंसलर, परिवार वाले सबने बहुत साथ दिया। उस असली की लड़ाई उसके भीतर की थी। रातों
को उसे ललिता के सपने आते। कभी वह हंसती हुई कहती तो कभी हार मान जाती, कभी चुपचाप देखती रहती तो कभी सपना गोरी और अपना आप को मजबूत बना लेती। धीरे धीरे महीने बीतते गए। दवाइयाँ, सही खानपान और आत्म संयम से उसकी हालत सुधरने लगी। उसने लिखना शुरू किया, अपने दर्द के बारे में बताना, अपनी गलती के बारे में बयां करने लगी और उस आदत के बारे में जिसे लोग मामूली समझ लेते हैं। एक दिन किसी ने कहा, तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन सकती है। यह बात दिल से उतर गई और उसने मोबाइल उठाया, कैमरे के सामने बैठ गई। कांपती आवाज में अपनी कहानी को रिकॉर्ड करने लगी। कांपती आवाज में पूरी कहानी उसने रिकॉर्ड कर दी। पहला वीडियो अच्छा था, भावना से भरा था, बिना सजावट के, लेकिन सच्चा था। लोगों ने उसे देखा और कहा, किसी ने लिखा, मैं भी मिट्टी खाती हूँ, आज रुक जाऊंगी। किसी ने कहा, मेरी बहन भी की भी आदत यही है, अब इलाज करवाऊंगी। गोरी को पहली बार लगा कि उसकी पीड़ा बेकार नहीं गई। वह नियमित वीडियो बनाने लगी, कभी अपनी कमजोरी पर तो कभी अपनी जीत पर। वह बताती थी कि शर्म से बीमारी नहीं छुपती, सच से इलाज जरूर होता है। आज गोरी पूरी तरह से ठीक है और वह अब पहाड़ों और जंगलों में जाती है, पर मिट्टी खाने के लिए नहीं, उसे छूने के लिए, उसे महसूस करने के लिए। वह मिट्टी अब उसके लिए जहर नहीं बल्कि याद है, एक दोस्त की, एक गलती की और एक नए जीवन की। उसने वीडियो आज हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है। वह हर जगह एक ही बात कहती है, अगर मेरी कहानी किसी की जान बचा सकती है तो ललिता आज भी कहीं ना कहीं जिंदा होगी। और पहाड़ों की वही मिट्टी जो कभी दो जिंदगियों को निगलने वाली थी, आज एक लड़की की आवाज बन चुकी थी। एक ऐसी आवाज जो कहती थी, हार मत मानो, क्योंकि ठीक होना एक फैसला होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं नेता आपसे विदा लेती हूँ और ये कहने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, ये जो वीडियो के थ्रू आजकल मिट्टी खाई जा रही है लोगों को दिखा के, और उनके अंदर की भावनाओं को से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें प्लीज़ रोका जाए। धन्यवाद।